हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनथैल्पी के बारे में। इनथैल्पी क्या होती है? ठीक है, इससे जनरली क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे इनथैल्पी की यूनिट पूछ देता है। यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाने पे इनथैल्पी घटती है कि बढ़ती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है? कंबशन रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक क्या होती है? ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, ये सब जानेंगे। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, उसके पास कितनी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी उसको मेजर करता है। ये क्या करता है? टोटल एनर्जी मेजर करता है। एंथैल्पी क्या करती है? किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को मेजर करता है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम है उसके पास कितनी एनर्जी होगी। एक होगी इंटरनल एनर्जी, दूसरा होगी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम एनर्जी। इसी को इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं और प्रेशर वॉल्यूम को हमको पीवी से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल एच होता है। एंथैल्पी का सिंबल एच होता है। एच का फार्मूला होता है, क्या होता है? एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को बताता है। टोटल एनर्जी मतलब उसके पास इंटरनल एनर्जी होगी, दूसरी काम करने वाली ये वर्क एनर्जी होती है। वर्क कैसी वर्क एनर्जी? पॉजिटिव वर्क एनर्जी, ना कि नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव वर्क वाली काम करने वाली एनर्जी नहीं, पॉजिटिव वर्क करने वाली, मतलब ऐसी एनर्जी होती है जिससे हम कुछ वर्क करा सकते हैं, पॉजिटिव वर्क करा सकते हैं वो एनर्जी। और कुछ उसके पास जो स्वतः इंटरनल एनर्जी होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं। इन दोनों का सम होता है, इसको एस से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट जो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, किलो जूल, कैलोरी, ये सब इसकी यूनिट होती हैं। इसका टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। और टेम्परेचर घटाने पे एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। ठीक है, फिर रिएक्शन के आधार पे अगर हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहाँ पे क्या होती है? हीट रिलीज होती है। जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है मतलब हीट बाहर क्यों निकल रही है, तो वहाँ पे क्या होगी? एंथैल्पी निगेटिव होगी। और जहाँ पे हीट हम ऐड करते हैं, एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पे हीट देते हैं, अगर हम हीट दे रहे हैं तो मतलब क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी तो अपने आप से खत्म नहीं हो रही, वहाँ से अलग से हम हीट दे रहे हैं, इसलिए क्या एच बढ़ता है, पॉजिटिव होता है। एच हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन होता है 0 से। और इसमें क्या होता है? एच लोअर देन होता है 0 से। ठीक है, इसका सिंबल होता है। और इक्विलिब्रियम के केस में एच जो होता है 0 होता है। किसके केस में? इक्विलिब्रियम के केस में। कंबशन रिएक्शन के लिए पूछ देता है एंथैल्पी क्या होती है। कंबशन रिएक्शन हमको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसके लिए एंथैल्पी क्या होगी? निगेटिव होगी, 0 से छोटी होगी। ठीक है, एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी चेंज का मतलब कोई भी रिएक्शन है उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना और रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी, प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी थी और रिएक्टेंट के पास एनर्जी थी, उन दोनों का जो अंतर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही हमारी टोटल एंथैल्पी चेंज कहलाती है। ठीक है, इसी को हम टोटल एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। एंथैल्पी हमारी किस पे डिपेंड करती है? अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी सिस्टम को अगर हीट देते हैं और टोटल हीट किस में कन्वर्ट होती है? एंथैल्पी में कन्वर्ट होती है, एच में कन्वर्ट होती है। कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम को जितनी हीट देते हैं वो सारी की सारी एंथैल्पी में जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि किसी सिस्टम को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं तो उसकी हीट किस में जाती है? एंथैल्पी बढ़ाने में जाती है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाती है, वर्क करने में जाती है कि एंट्रोपी बढ़ाने में? तो तीनों ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे जितनी हीट देते हैं वो सारी की सारी एंथैल्पी में होती है। ये इसका सिंपल डिफिनेशन है। एंथैल्पी क्या होती है? टोटल एनर्जी को बताती है, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सिस्टम को जितनी हीट देते हैं और सारी की सारी एंथैल्पी कहलाती है। इसकी यूनिट होती है जूल पर जूल, किलो जूल, कैलोरी, या कहीं कहीं जूल पर मोल भी लिखा होता है, किलो जूल पर किलो मोल भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। इसका फार्मूला ये होता है, एक्सो एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है, कंबशन रिएक्शन के लिए क्या होती है, इक्विलिब्रियम में क्या होती है, ये इसके बारे में था।